दोस्तों, इंडिया का इतिहास एक ऐसे साम्राज्य के बिना अधूरा है जो पॉलिटिक्स, कल्चर और आर्ट में सबसे आगे था। हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर की, एक ऐसा साम्राज्य जो 300 सालों तक हिंदुस्तान की पहचान बना रहा। तो चलिए मुगल एम्पायर की इस शानदार कहानी को समझते हैं। मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है 1526 में, जब बाबर, जो एक सेंट्रल एशियन और तिमुरिड प्रिंस था, उन्होंने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। बाबर के साथ एक नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी आई, गन पाउडर और कैनन्स, जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदल के रख दी। बाबर की मौत के बाद उनके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। हुमायूं के समय में मुगल एम्पायर काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था। शेर शाह सूरी ने उन्हें हराया और उन्हें अपनी जिंदगी के कई साल एग्जाइल में गुजारने पड़े, लेकिन हुमायूं ने हार नहीं मानी। पर्शियन एम्परर की मदद से उन्होंने दोबारा हिंदुस्तान की गद्दी हासिल की। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बाद भी अगर मेहनत और इरादा हो तो सफलता जरूर मिलती है। हुमायूं के बाद अकबर ने सिर्फ 14 साल की उम्र में गद्दी संभाली, लेकिन उन्होंने मुगल एम्पायर को एक नई ऊंचाई दी। अकबर का नाम आज भी एक सेक्युलर और विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है। उनकी फेमस पॉलिसी थी सुलह कुल, यानी सबके लिए शांति। अकबर ने राजपूतों के साथ अलायंसेस बनाए और धर्मों के बीच एकता का पैगाम दिया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार शहर बनाए, जो उनकी ड्रीम्स और एम्बिशंस का प्रूफ है। अकबर का दीन ए इलाही इनोवेटिव एफर्ट था, जिसमें हर रिलीजन के अच्छे एलिमेंट्स को शामिल किया गया। ये उनकी सोच की गहराई को दिखलाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने गद्दी संभाली। जहांगीर एक आर्ट लवर थे। उनके समय में मुगल पेंटिंग ने एक नई ऊंचाई हासिल की। उन्होंने नेचर और वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व करने पर ध्यान दिया। जहांगीर ने जस्टिस को सिंप्लीफाई करने के लिए गोल्डन चेन बनवाई, जो आम लोगों के लिए एक सिंबल थी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। शाहजहां का नाम उनके बनाए ताजमहल के बिना अधूरा है। ताजमहल, जो उनकी बेगम मुमताज महल के लिए एक ट्रिब्यूट था, दुनिया का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट बन गया। शाहजहां का राज्य आर्किटेक्चर के लिए एक गोल्डन पीरियड था, लेकिन उनका एक्सेसिव स्पेंडिंग एम्पायर के फाइनेंसेस पर भारी पड़ा और उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। औरंगजेब मुगल एम्पायर के सबसे कंट्रोवर्शियल एम्पायर थे। उन्होंने अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के जरिए एम्पायर को फिजिकली बड़ा बनाया, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज ने काफी रिबिलियंस को जन्म दिया। मराठास, सिख्स और राजपूत के उठने की वजह से मुगल एम्पायर का फाउंडेशन धीरे धीरे वीक होता गया। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद जो एम्परर्स आए वो वीक थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। 1857 की रिवोल्ट के बाद लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया गया और ऑफिशियली मुगल एम्पायर का अंत हो गया। मुगल एम्पायर की लेगेसी सिर्फ उनके मॉन्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है। उनकी तहजीब, उनका आर्ट और उनका कल्चर आज भी इंडिया के डीएनए में जिंदा है। मुगल एम्पायर हमें ये सिखाती है कि एकता और डाइवर्सिटी एक समाज को कितना खूबसूरत बना सकते हैं।